Hi everyone. So today we will discuss about module in Python. So module in Python को समझने से पहले एक प्रॉब्लम को समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी तक क्या कर रहे थे, जैसे कि मैंने ये फंक्शन बनाया है ना। हम अपनी पाइथन फाइल में फंक्शन बना सकते हैं और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ग्लोबल और लोकल के बारे में। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यानी हमारा लोकल फंक्शन है। और प्रिंट जो है हमारा ग्लोबल फंक्शन है, यानी बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। प्रिंट फंक्शन को कोई भी यूज कर सकता है, मैं भी यूज कर सकता हूं, दूसरा कोई कोडर है वो भी यूज कर सकता है। ये फंक्शन है, इस फंक्शन को सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूं और इसी फाइल में यूज कर सकता हूं। जैसे मेरे पास ये फाइल है तो इस फाइल में ये फंक्शन में यूज नहीं कर सकता हूं। अब मान लेते हैं कि जैसे बहुत जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उस पर एक कोडर काम नहीं कर रहा होता है, उस पर बहुत सारे कोडर काम कर रहे होते हैं। एक टीम होती है, वो टीम मिलकर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है। अब मान लेता हूं कि मैं कुछ उस प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट मैं करता हूं और कुछ पार्ट कुछ और लोग करते हैं। लेकिन कुछ और लोगों को मैंने जो कुछ कोड लिखा, मैंने कुछ फंक्शंस लिखे, कुछ वेरिएबल्स बनाए मैंने, वो फंक्शन या वेरिएबल्स दूसरे जो कोडर्स हैं हमारे उनको भी यूज करना है। अब वो कैसे यूज करेंगे? ऐसा तो नहीं है, हमने जो पढ़ा था कि हम बिल्ट इन फंक्शन को ही सारे लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने घर में खाना बनाया तो मैं किसी को दूंगा तभी वो यूज कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है कि मैं ये पाइथन फाइल दूं, इसमें से वो कोड कॉपी करे और अपनी फाइल में पेस्ट करे, फिर वो यूज करे। एक यह तरीका है। तो यहां पर इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ताकि ये जो कोड है, एक तो मैं यहां भी कॉपी करूं, फिर इसे यहां भी कॉपी पेस्ट करूं, अपनी इस फाइल में भी पेस्ट करूं इसी कोड को। तो इसी इसमें हुआ क्या, मैंने एक ही कोड बार बार अलग अलग जगह पेस्ट कर रहा हूं। तो इससे होगा क्या, हमारी जो कोड है वो लेंदी होगा, क्योंकि एक ही चीज अलग अलग जगह रख रहे हो। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कमरा है, कमरे में दो तीन बॉक्स रखे हैं हमारे पास, और दो तीन बॉक्सों में हमने एक ही चीज रख दी है। अब वो एक ही चीज रख दी है तो वो तो फालतू की चीज है ना। तो इसी सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास पाइथन में आए मॉड्यूल। अब मॉड्यूल होता क्या है? मॉड्यूल क्या होता है, एक पाइथन फाइल होती है। एक तो मॉड्यूल होता है जो कि हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। बिल्ट इन मॉड्यूल्स जैसे कि प्रिंट। अब ये प्रिंट फंक्शन कहीं से तो आ रहा होगा, एक कोई कोडर जब लिख रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे फंक्शन किसी फाइल में लिखे होंगे, तो ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स में से आ रहे हैं। और एक है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल जो कि हम खुद बनाएंगे। तो मॉड्यूल क्या होता है, एक पाइथन फाइल होती है जिसमें हम कुछ फंक्शंस, हमारे वेरिएबल्स, उनको लिख देते हैं और उनको हम कहीं दूसरी जगह यूज करना चाहते हैं तो उनको यूज कर सकते हैं, और उस फाइल में तो यूज कर ही पाएंगे उन कोड को। अब मॉड्यूल बनाते कैसे? तो मॉड्यूल बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है कि हम जैसे एक पाइथन फाइल बनाते हैं, जैसे कि ये पाइथन फाइल है हमारी, उसी तरह से हम मॉड्यूल बनाएंगे। तो ये फाइल भी एक तरह का मॉड्यूल है। इस फाइल के जितने भी फंक्शन है वो मैं किसी और पाइथन फाइल में यूज कर सकता हूं। तो मैं इसको नाम दे देते हैं, इसी फाइल को हमारा एक रीनेम कर देते हैं इसको, और इसको CLC कर देते हैं इस फाइल के नाम को। ठीक है, और मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं इस फाइल में मैं एक दो हमारा क्या करता हूं, इस वाली फाइल में हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं और उस फंक्शंस को हम इस फाइल में यूज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। अब देखो, ये मैंने एक फाइल बनाई है मेरी, उसका नाम रख दिया मैंने CALC। ठीक है, .py मेरी फाइल है। इस फाइल में मेरे पास कुछ फंक्शंस है, तो एक दो तीन फंक्शन बना लेते हैं इसमें, सिंपल सिंपल से समझने के लिए कि मॉड्यूल आखिरकार पाइथन में काम कैसे करते हैं। तो इस फाइल में मैं तीन फंक्शन बनाता हूँ। एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड का, कि हमें A और B दो वेरिएबल है उनको ऐड करना है। एक फंक्शन बनाता हूँ मैं मेरा सबट्रैक्ट का, A और B डालूंगा, उनको सबट्रैक्ट करके दे देगा। और एक फंक्शन बनाता हूं मैं मल्टी का, मल्टीप्लाई करके दे देगा A और B को। ठीक है, तो यहां पर मैंने तीन फंक्शन बना दिए। इस फाइल में मेरे पास तीन फंक्शन होंगे और इन तीन फंक्शन को इस फाइल में हम लिखेंगे। ठीक है, इस फाइल में हम डिफाइन करेंगे इन फंक्शन को, और इस फाइल में हम उन फंक्शंस को यूज करेंगे। अब कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो हमारे पास पाइथन फाइल क्रिएट हो गई, हमने कुछ फंक्शन बना दिए, उस फंक्शन को हम इंपोर्ट कैसे करेंगे। अब क्या करना होता है कि उस फाइल से उस फाइल में, तो इसमें इस फाइल में हम क्या करते हैं, इन फंक्शंस को बना लेते हैं।
तो मैं डिफाइन करता हूँ फंक्शंस को, और मेरे पास क्या है, एक ऐड फंक्शन है, और मैंने क्या किया, इसमें दो वेरिएबल्स a, b, और मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा a प्लस बी को। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन बन गया। और एक फंक्शन बना लेता हूं मैं सब्ट्रैक्ट का, और एक फंक्शन बना लेता हूं मैं मल्टीप्लाई का। तो इस तरह से मैंने क्या किया, तीन फंक्शन बना लिए। अब जो तीन फंक्शन है ना, इन तीन फंक्शनों को हमको यूज करना है इस फाइल में। अब वो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, ये फाइल इंपोर्ट करनी होगी इस फाइल में। तो उसके लिए सिंटैक्स है हमारे पास इंपोर्ट मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। तो हमारे पास मॉड्यूल का नाम क्या है, CALC, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां से इंपोर्ट करेंगे CALC। तो यहां से हमने क्या किया, इस पाइथन फाइल को यहां पर क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने का मतलब है इस फाइल में जितना भी कोड था, अब वो हम इस फाइल में यूज कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पर हमने फंक्शंस बनाए, वेरिएबल्स बनाए, वो सारे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब यूज करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या है, इंपोर्ट तो कर लिया हमने, पाइथन फाइल को हमने इंपोर्ट तो कर लिया। अब इंपोर्ट कैसे किया है हमने, CALC, ये पाइथन फाइल है। तो इस पाइथन फाइल में से हमें क्या करना है, यूज। तो उसको कॉल कैसे करेंगे, अब वो ये फंक्शन मुझे कॉल करना है, ऐड फंक्शन कॉल करना है। तो कॉल कैसे होगा, इसमें CALC डॉट, और यहां से इसका फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ऐड। और मैं क्या करूंगा, यहां से मैं कुछ वैल्यू दे देता हूं 2,3। अब ये क्या होगा, ये फंक्शन तो हमको रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू। अब इस रिटर्न वैल्यू को मैं क्या करता हूं, प्रिंट करा लेता हूं। ठीक है, समझने के लिए अब मैंने क्या किया है, मैंने इस फाइल में कोई कोड नहीं लिखा है, मैंने इस फाइल में कोई फंक्शन नहीं लिखा है। मैंने क्या किया, इस फाइल में मेरे सारे फंक्शंस लिख लिए, और मैं क्या कर रहा हूं, इस फाइल में मैं बस उन फंक्शंस को कॉल कर पा रहा हूं। इस तरह से मैंने इंपोर्ट कर ली इस फाइल को। अब इस फाइल को इंपोर्ट किया है CALC, है ना। तो CALC फाइल में जाऊंगा, डॉट इसलिए लगा रहे हैं कि इस फाइल में जाके, और डॉट इसके बाद में जो भी हमारे फंक्शंस को हमें यूज करना है, उस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तो उस फाइल का नाम डॉट, हमें जो फंक्शन कॉल करना है, तो कॉल करूंगा मैं। रन करते हैं कोड को, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। ठीक है, इसी तरह से मैं और फंक्शंस कॉल करता हूं इसका सब्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल करता हूं, तो 2 - 3, तो माइनस हमें आंसर में क्या देगा, -1, तो 5 - 1। और मैं एक और फंक्शन कॉल कर देता हूं, इसका मल्टीप्लाई वाला। अब देखो, अब हमारे फंक्शन का नाम क्या है, सब्ट्रैक्ट, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जो फंक्शन के नेम है वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर मैं इसको ये कर देता हूं, तो ये बोलेगा, अब ये हमें एक एरर शो करेगा। ये क्या बोलेगा कि इस तरह से CALC जो फाइल है, मॉड्यूल है हमारे पास, उसमें सब्ट्रैक्ट नाम का ऐसा कुछ हमारे पास है ही नहीं। इस तरह का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है उस फाइल में। तो नाम सेम होने चाहिए। और मैं तीसरा फंक्शन कॉल कर देता हूं, हमारा मल्टीप्लाई वाला। तो हमने क्या किया, तीसरा फंक्शन कॉल किया, तो यहां से हमारे पास आंसर आया, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मॉड्यूल हो गया, और इस मॉड्यूल को हमने इस पाइथन फाइल में यूज कर लिया। तो हमारे पास जैसे नीट एंड क्लीन कोड हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक सिंपल सा कोड हो गया। हमने सारे फंक्शंस इस फाइल में लिख लिए। अब इस फाइल को हम हमारे टीम में मेंबर में जितने भी कोडर हैं उनको सबको शेयर कर देंगे। अब वो क्या करेंगे, इन सारे फंक्शन को वो सारे कोडर्स यूज कर पाएंगे अपनी उनको जो टास्क दिया हुआ है उसको करने में। जो मॉड्यूल है हमारे पास इस तरह से काम में आते हैं। अब हमारे पास मॉड्यूल के कुछ और तरीके भी है इंपोर्ट करने के। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे मॉड्यूल से एक स्पेसिफिक, पूरा मॉड्यूल नहीं इंपोर्ट करना है, मेरे को सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन ही इंपोर्ट करना है। मान लेते हैं कि मेरे को ये सारे फंक्शन इंपोर्ट नहीं करने हैं, मेरे को सिर्फ ये वाला फंक्शन इंपोर्ट करना है। कौन सा, ऐड वाला। तो मैं इसको लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या है, फ्रॉम CALC इंपोर्ट ऐड। अब इससे फायदा क्या होगा, इसको समझो। मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट फ्रॉम CALC इंपोर्ट ऐड फंक्शन, है ना।
ऐड मैंने नाम दे दिया तो ऐड फंक्शन। अब क्या होगा, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, calc डॉट एड जब मुझे फंक्शन कॉल करना था, लेकिन अब मैंने क्या किया, फ्रॉम calc ये मैंने बता दिया है कंपाइलर को मैं कि ऐड फंक्शन कॉल कर रहा हूं। तो अब ये क्या करेगा, मेरे को calc डॉट एड नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। इस वाली कंडीशन में मैंने डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर दिया है। मुझे ये जो डॉट लगाने पड़ रहे थे ना, ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये वाली डॉट नहीं लगाने पड़ेंगे मुझे। डायरेक्ट फंक्शन से मैं क्या करूंगा, इस मॉड्यूल से ये वाले फंक्शन को यूज कर पाऊंगा। अब मुझे मान लेते हैं कि मुझे सारे फंक्शन ही यूज करने हैं, इस वाली फाइल के सारे फंक्शन। ऐसा कुछ हो जाए मेरे पास, ऐसा कुछ सिंटेक्स हो कि मुझे ये फंक्शन के नाम ना लिखने पड़े सारे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एस्ट्रिक साइन है। इंपोर्ट ऑल नेम्स, जितने भी हमारे पास जो भी हमारे पास फंक्शंस है इस फाइल के, इस मॉड्यूल के, वो सारे के सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। और हमें क्या करना होगा, बस हमें प्रिंट कर देना है। हम उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, सबट्रैक्ट 2,3। इसी तरह से हमारा अगला प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एड सबट्रैक्ट, जो हमें ये करना पड़ा था, calc डॉट सबट्रैक्ट, calc डॉट मल्टीप्लाई, calc डॉट एड, ये नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा सेकंड ऑप्शन है। दो तरीके मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के, एक तो हम इस तरह से मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक हम इस तरह से फ्रॉम calc मॉड्यूल का नेम इंपोर्ट। और इंपोर्ट हम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहते हैं। एस्ट्रिक साइन का मतलब है कि हमारे जितने भी हमारे पास उसमें फंक्शन से या वेरिएबल से, उन सबको हम इंपोर्ट कर पाए यहाँ पर। और हमें कोई स्पेसिफिक, हमें कुछ फंक्शन इंपोर्ट करते हैं हम, तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो हमें एस्ट्रिक ले लेते हैं क्योंकि हमें सारे फंक्शन को यूज करना है। तो अगर रन करूंगा तो ये क्या करेगा, हमको आउटपुट दे देगा। तो इस तरह से हमारे पास कुछ फंक्शंस के नाम हो गए और उनको इंपोर्ट करने के तरीके हो गए। अब कुछ हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन मतलब वो किसी फाइल में हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, वो बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो कि हमारे पास जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो हमारे पास पहले से ही होते हैं यूज करने के लिए। जैसे कि हमारे पास कुछ फंक्शन है मैथ, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक। तो मैंने क्या किया, मैथ हमारे पास एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, उसमें से मैंने जितने भी हमारे पास फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या कर लिए, इंपोर्ट कर लिए। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक साइन फंक्शन है, तो साइन पाई, तो पाई को क्या करेगा, ये साइन में कुछ वैल्यू डालेंगे तो ये क्या करके उसकी साइन की वैल्यू निकाल के दे देगा। जैसे कि मान लेते हैं मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसी वैल्यू का, तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट। ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करता है, ये सारे फंक्शन कहां से आ रहे हैं, मैथ मॉड्यूल से। मैथ एक बिल्ट इन मॉड्यूल है हमारे पाइथन का। तो हम जैसे कि मैं बोलता हूँ 4 का, तो 4 का स्क्वायर रूट हमें ये निकाल के दे देगा। तो हमारे 4 का रूट है, हमारे पास 2 आता है। एक और फंक्शन देखते हैं, जैसे कि मेरे पास इसमें एक फैक्टोरियल फंक्शन भी होता है। फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल के दे देगा हमको। तो इसने 2 का फैक्टोरियल निकाल के दे दिया, 3 का फैक्टोरियल निकाल के, इसको सेव कर लेते हैं फाइल को पहले। तो 3 का फैक्टोरियल निकाल के दे दिया। अब मान लेते हैं कि मुझे पता करना है कि हमारी इस फाइल में कौन कौन से मॉड्यूल है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मैथ और मैथ डॉट करेंगे। तो हमारे पास हमारे जो मैथ मॉड्यूल है इसमें जो फंक्शंस है वो हमको यहाँ पर शो कर देगा। तो मैथ जो मॉड्यूल है हमारे पास, उसमें हमारे पास लॉग है, स्क्वायर रूट है, साइन फंक्शन है, कोस है, टेन है, फ्लोर वैल्यू है हमारे पास। फ्लोर वैल्यू निकालने के लिए, सीलिंग वैल्यू निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए निकाल सकते हैं हम पावर निकाल सकते हैं किसी नंबर का इसके थ्रू। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है इस प्री बिल्ट मैथ मॉड्यूल में। तो ये तो बात हो गई हमारे पास प्री बिल्ट मॉड्यूल्स के बारे में। कुछ और मॉड्यूल्स देख लेते हैं प्री बिल्ट। जैसे कि हमारे पास एक मॉड्यूल होता है रैंडम, तो हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट रैंडम। रैंडम हमारे पास एक मॉड्यूल है, प्री बिल्ट मॉड्यूल है। तो ये क्या करता है कि एक रैंडम, जैसे कि मैं बोलूं इसको, मुझे एक रैंडम इंटीजर, मैं चाहता हूं कि मुझे एक रैंडम इंटीजर दे दे 1 से 10 के बीच में। तो ये फंक्शन क्या करेगा, रैंडम हमारा मॉड्यूल का नाम और रैंडम INT,
ये एक फंक्शन है इसका। ये क्या करता है, इसमें हमको क्या पास करना होता है कि कहाँ से कहाँ के बीच में हमको रैंडम इंटीजर जनरेट करने हैं। तो ये क्या करेगा, हर बार एक रैंडम इंटीजर जनरेट करता रहेगा। ऐसे जब भी हम इसको चलाएंगे तो एक रैंडम इंटीजर जनरेट करता रहेगा 1 से 10 के बीच में। इसमें 10 भी इंक्लूडेड रहेगा, 1 से 10, 1 भी इंक्लूडेड रहेगा, 10 भी इंक्लूडेड रहेगा। तो इस तरह से हम रैंडम इंटीजर्स जनरेट कर सकते हैं इसके थ्रू। और इसी फंक्शन में जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है और इसमें हमारे पास कुछ रैंडम डेटा है। उस इस डेटा में से भी मुझे रैंडमली क्या करना है, मुझे रैंडमली इस डेटा में से भी कुछ रैंडम डेटा उठाना है। इस लिस्ट में से कुछ रैंडम मुझे हमेशा प्रिंट करते रहना है, कुछ डेटा निकालना है इसमें से। तो मैं क्या करूंगा, रैंडम फंक्शन को कॉल करूंगा हमारे। तो हमारा रैंडम फंक्शन चॉइस, तो रैंडम डॉट चॉइस और लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस जो चॉइस फंक्शन है इसमें इस लिस्ट को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट में से एक रैंडम डेटा को उठाएगा और रिटर्न में देगा हमको। तो ये क्या करेगा हमेशा, अब 4 को रिटर्न कर दिया, अब 4 को कर दिया, 27 को। तो रैंडमली ये किसी को भी उठाएगा और हमको रिटर्न में देता रहेगा। जैसे अब इसने पाइथन दे दिया, अब 4, 4, 27 ट्रू। तो कुछ भी, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक, जैसे कुछ लॉटरी टिकट होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास रैंडमली जनरेट होता है ना, एक नंबर जनरेट होता है या किसी विनर का नाम जनरेट होता है। तो रैंडमली उस तरह से हमारे पास जैसे लिस्ट है और हमारे पास कुछ नंबर है रैंडमली, और रैंडम नंबर से, और हमें एक रैंडम जनरेट करना है, उसमें से किसी का भी लकी ड्रॉ निकल सकता है। तो हम उस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, रैंडम वाला फंक्शन। या हमारे पास जैसे कि कुछ स्टूडेंट है, उनके नेम है हमारे पास इस लिस्ट में, और हमें एक रैंडम स्टूडेंट को चूज करना है। तो उस वाली कंडीशन में हम ये वाला चॉइस वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक और मॉड्यूल देखते हैं हम, जो कि हमारा प्री बिल्ट मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल का नाम है हमारे पास डेट टाइम। तो हमारे पास एक और मॉड्यूल है, तो इंपोर्ट करेंगे हम टाइम। और हमारे पास इसी मॉड्यूल में एक और फंक्शन है जिसे हम लोकल टाइम बोलते हैं। ये लोकल टाइम फंक्शन क्या करता है, हमको रिटर्न में देता है हमारा ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, आर कितने हैं। तो 17 आर 31 मिनट पे और 58 सेकंड पे इसने, हमने जब रन किया था तो वो टाइम ये हो रहा था उसका। तो इस तरह से हमारे पास कुछ प्री बिल्ट मॉड्यूल्स है पाइथन में जिनको हम यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वीडियो में हम काउंटर्स के बारे में बात करेंगे। काउंटर्स एक मॉड्यूल है हमारे पास पाइथन में, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और क्या होता है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।